regarding एक्सरसाइज 6.5 इट्स मीन्स एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले बच्चों। तो साथ ही साथ बने रहेंगे, लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको PDF नोट्स भी मिलेगा बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चंस को जो हम बताने चल रहे हैं और जो आप पढ़ने चल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते पूछे जाते हैं। तो बहरहाल बने रहेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC। बताया गया एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल एक टाइप्स का होगा। ABC एक टाइप्स का हमारा ट्राइंगल है जो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, लंबवत हमारा A है, परपेंडिकुलर इट्स मीन्स लंबवत। ए ऑन साइड BC साइड पर A परपेंडिकुलर है जो कि मिला के ABC ट्राइंगल बना लेता है। इंटरसेक्ट BC एट D, BC पर इंटरसेक्ट करता है कौन सा पॉइंट? D पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट्स हो जाता है D एंड सच दैट DB इक्वल टू 3CD। बताया क्या, प्रूफ क्या किया गया है, सॉरी दिया क्या गया है, DB इक्वल टू 3CD, इतना बताया जा चुका है। सी फिगर 6.55, ये फिगर नंबर 6.55 है जो कि क्वेश्चंस में बहरहाल आपके दिया गया है, सही है। DB इक्वल टू 3CD। फिर प्रूफ दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बहरहाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स हमारा होता है गिवन, और बने रहेंगे साथ साथ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है आपके लिए, तो ये ज़रूर आप देखेंगे। गिवन में क्या दिया गया है कि ट्राइंगल ABC दिया गया है ऑन साइड, तो उसमें लिखेंगे क्या, A ऑन साइड BC, ये पूरा टॉपिक BC ऑफ A। एक सेकेंड, सबसे पहले हम नाउ स्टार्टिंग से क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड क्या लिखते हैं, BC ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड, और क्या पॉइंट्स दिया, इंटरसेक्ट बाय BC, तो D पॉइंट पर दिया गया है। बट सच दैट क्या किया गया है, DB इक्वल टू 3CD, ये मान लेते हैं स्टार, ये पॉइंट्स हमारा स्टार लेवल है, ओके, मेन पॉइंट है। अब आफ्टर दैट आता क्या है, यानी कि जस्ट गिवन के बाद टू प्रूव की कंडीशन क्या होती है, दिया गया है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि गिवन किया जा चुका है। टू प्रूव में ये करना है। फिर आफ्टर दैट प्रूफ आता है। नाउ हम लेते क्या हैं, इन ट्राइंगल सबसे पहले हम फुल लेते हैं, ADB ट्राइंगल ABD लिखिए, ADB कुछ भी समथिंग ले सकते हैं। इन ट्राइंगल ABD में जब लेते हैं, यानी कि लिख सकते हैं इसको, इज अ राइट ट्राइंगल, यह एक टाइप्स का क्या है, राइट ट्राइंगल है, क्या, ADB। तो नाम लिख क्या सकते हैं, इसलिए ADC इक्वल टू 90 डिग्री। कन्फर्म हुआ, यानी कि जब हमें ट्राइंगल ABD इज राइट ट्राइंगल कर सकते हैं, तो नाउ ये भी तो किया जा सकता है कि ADC हमारा क्या है, यानी कि एंगल ADC इज अ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ तक आपको कन्फर्म हो चुका है, आपको ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो क्वेश्चंस में क्या आगे कहते हैं कि आप लगाएंगे क्या, कि पूछ रहा है कि प्रूफ दैट करना है। तो प्रूफ दैट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लगाते हैं, ये तो हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट बना लिए, ये हम बना लिए फर्स्ट पॉइंट, समथिंग्स ना भी बनाए तब भी चल जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट प्रोसेस में क्या लेते हैं, अभी तो ADB लिए थे बट अब ACD कर रहे हैं। अब नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल अभी तो ADB लिए थे, अब ACD इज अ राइट ट्राइंगल।
देन इसलिए होगा क्या, ए डी सी जब आपका राइट ट्राइंगल है तो ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक कंफर्म हो गया ऑलरेडी आपका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक को आपको बताते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलिए आगे के पॉइंट्स में हम देखते हैं, यानी कि आगे के पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस पॉइंट्स में। इट्स मीन्स बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कोई प्रॉब्लम्स ना होती है तो कैसे करते हैं, एंगल ए डी बी जब फर्स्ट वाला ये देख रहे हैं, मतलब कि ए बी डी हम लिए हैं, ए बी डी, ए बी डी, तो इसमें हो सकता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। लगाएंगे क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं हम कि ए डी बी एंगल में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये इसमें भी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, ट्राइंगल कौन सा है, ए सी डी, तो निकालते क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये नाउ प्रोसेस हो जाता है सेकेंड। आई गेस यहाँ तक तो आपको लगभग समझ में आ गया हो। अब नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारा का सारा प्रोसेस हम रिमूव कर देते हैं। सॉरी, ये नहीं कहे कि आप रिमूव कर लीजिए, बट आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना होगा। नाउ इन ट्राइंगल अब सब्सट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो ए डी स्क्वायर कुछ तो कट रहा है, तो बचता क्या है, बी डी एंड सी डी। तो नाउ सब्सट्रैक्टिंग, यानी कि इतना लिखना हो बस 1 - 2 फर्स्ट एंड सेकेंड से। ये तो रहता है फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट, यही हमें सब्सट्रैक्टिंग करना होगा। तो हो क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यही तो है, माइनस सॉरी अभी तो ये तो ऑलरेडी प्लस है, इसमें तो माइनस होगा नहीं, ये हम ब्रैकेट में लगा देते हैं क्योंकि इसमें भी माइनस होना है, इसमें भी। अगर आपको समझ में ना आए तो वन लाइनर से आपकी गलती हो सकती है, बट हम लगा दे रहे हैं तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, तो नाउ अब हम ये लेफ्ट तो वैसे ही ऑलरेडी उतारते चलेंगे। ये हुआ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, यही डायरेक्टली हम कह रहे थे। देख रहे हैं कुछ कट रहा है, ए डी से ए डी कैंसिल हुआ, बचता क्या है, लेफ्ट टू वही है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इधर हुआ बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये पॉइंट हम मान लेते हैं थर्ड, ये पॉइंट्स हमारा हो गया थर्ड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स है? इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स। ओके, तो यहाँ तक आपको आई गेस कोई प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का मेथड आपको जस्ट तुरंत बताते हैं। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब तो बच्चों आपके माइंड में आ ही गया होगा कि क्या आगे के प्रोसेस में हमें करना क्या है। करना ये है कि बी डी स्क्वायर, जबकि हमें गिवन क्या किया गया था ये देखते हैं। गिवन पॉइंट्स कहाँ गया भैया, ये रहता है अपना गिवन पॉइंट्स। डी बी इक्वल टू बी डी कहिए या फिर डी बी कहिए, इट्स मीन्स वन फार्मूला, सिर्फ एक रूल रहता है। बी डी इक्वल टू 3CD दिया गया, अगर बी डी की वैल्यू हम 3CD यहाँ पे रख देते हैं तो सी डी कैंसिल हुआ, कुछ तो समथिंग्स आएगा। तो करते क्या है, नाउ पुटिंग द वैल्यू यही डी बी इक्वल टू 3CD बाई गिवन पॉइंट्स, बाई गिवन हम क्या कर लेते हैं, गिवन पॉइंट्स। ये तो अब ज़रूरत नहीं है इसलिए इसे रिमूव कर दिया जा रहा है। ओके, ये भी हल्का सा है, थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो गिवन पॉइंट्स से ये हमारा हो जाता है क्या, डी बी। अब रखते क्या है, लेफ्ट साइड वही रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी की वैल्यू 3CD का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं माइनस सी डी स्क्वायर। नाउ इसे जब हम
मतलब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे के प्रोसेस में, होता क्या है 3 × 3 9 हो गया। सी डी है सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बचता क्या है 8 सी डी स्क्वायर। ये पॉइंट्स ऑलरेडी यही रहेंगे, ए सी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये 8 स्क्वायर, ये बना लेते हैं 4th पॉइंट। अरे भैया 3 के बाद जस्ट 4 ही तो आता है। अब क्या करते हैं, अब अगर सी डी की वैल्यू भी हमें निकालना हुआ, क्योंकि सी डी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो जस्ट हम निकाल सकते हैं किस पॉइंट से, बिकॉज वी नो दैट, लिखेंगे क्या, वी नो दैट, हमें कन्फर्म है अगर बी सी की वैल्यू निकालना हुआ यहाँ पे बी सी की वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, यही तो करेंगे ना, कि और कुछ करेंगे रे भैया। पहले हम जैसे निकालते थे बी सी की वैल्यू बी डी प्लस डी सी कर देते थे, वैसे बी सी की वैल्यू हमें बी डी प्लस सी डी, तो वी नो दैट बी डी ऑलरेडी है, बी डी के प्लेस पे हम क्या रख देते हैं 3 सी डी प्लस ये सी डी है ही बाई गिवन, कर क्या देते हैं बाई गिवन पॉइंट्स हैं, यानी कि बी डी के प्लेस पे 3 सी डी है तो 3 सी डी रख देते हैं। वो क्या जाता है 3 + 1 4 हो गया 4 सी डी, ये बचता क्या है बी सी की वैल्यू, यानी कि बी सी की वैल्यू हमारी आ जाती है 4 सी डी। यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकालना हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/4 बी सी इक्वल टू सी डी, ये पॉइंट्स हमारा आ जाता है 5। ये पॉइंट्स जो है हमारा बन जाता है क्या, कौन सा पॉइंट्स 5 पॉइंट्स। तो यहाँ तक ऑलरेडी आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ यानी कि 1/4 बी सी इक्वल टू सी डी हुआ। अब चलिए रिमूव कर लेंगे, तो बात करेंगे इस पॉइंट्स में, अभी जस्ट हम अगर रखना चाहें तो अभी रख सकते हैं, हो क्या जाएगा देखते हैं। यानी कि पुटिंग द वैल्यू 5 सी डी इक्वल टू हाफ बी सी, जस्ट इतना रिमूव कर देते हैं, फिर हम आपको आगे के प्रोसेस में, इसी प्रोसेस में हम बताते हैं होगा क्या। नाउ पुटिंग द वैल्यू सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 नंबर में रखते हैं। इक्वेशन 4 क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 सी डी स्क्वायर, ये तो अपना इक्वेशन हुआ। जब इक्वेशन ना हो तो इम्प्लाइज दैट लगा के करते क्या हैं कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, लेफ्ट वाले में तो कुछ चेंजिंग करना नहीं है, 8 × सी डी की वैल्यू हमारी 1/4 बी सी आ रहा है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो होनी नहीं चाहिए, होल वर्ग है तो होल वर्ग लगा देते हैं। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड वही रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू h × 1/4 16 हो गया इंटू बी सी स्क्वायर, 8 से 1 पॉइंट्स कटा 2 पॉइंट्स 2 टाइम्स, ओके। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ 1/2 बी सी स्क्वायर, इट्स मीन्स हम इसे ये भी लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बाई 2, ओके। अब अगर हम 2 की वैल्यू यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको एक्सरसाइज 3 में मिलने वाला है, चैप्टर 3 में, तो आप जाके पढ़ लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सर्च बार में सर्च करेंगे बच्चों, आपको फटाफट मिल जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथ साथ बने रहेंगे तो आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में भी PDF नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लेक्चर भी रहेगा, तो इसे खास करके जब भी एग्जाम में जाने लगे जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी टाइप से बहुत सारे बेहद क्वेश्चन मान लेते हैं, मार्क्स चेंज कर दिए जाते हैं। यहीं पे हम कर देते हैं सी डी इक्वल टू 4 सी बी सी कर देते हैं, कुछ भी हम समथिंग मान सकते हैं, बट जो क्वेश्चन टाइप जो पैटर्न होगा वो आपका सेम होगा। तो करते क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, जो कि चैप्टर 3 में यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रा में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड में, 2 हुआ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बचा क्या बी सी स्क्वायर। नाउ 2 से मल्टीप्लाई 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, ये पॉइंट्स आके तुरंत यहाँ आ रहा है आपके प्रूफ दैट दे रहा है 2ab स्क्वायर तो हमें मिल रहा है। चलिए लेफ्ट साइड तो आ गया, बट राइट साइड में क्या करते हैं 2ac स्क्वायर। अगर इस
2ac² को राइट साइड ले जाते हैं तो इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2ac²। ऑलरेडी bc² प्रूव करना है, bc² इस प्लस में है ही, तो ये अपना मेथड क्या हो जाता है, हैंस प्रूफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई के मामले में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों। और आपको अगर कोई भी इस लेक्चर से मान लेते हैं ये पढ़ाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कोई और क्वेश्चंस आपके पास से हैं मैथ 10th आपके एनसीईआरटी पैटर्न से, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके हमसे रिप्लाई ज़रूर ले सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के सेम ऐसे रिलेटेड होगा, बट ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ेंगे, साथ साथ बने रहेंगे। तो आपको PDF नोट्स भी मिलने वाले हैं, बट वो इंतज़ार करेंगे, लास्ट वाले लेक्चर्स में मिलेगा। तो चलिए ना, ये तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। विथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो साथ साथ बने रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे बच्चों।